6 from ML Agrawal, Chapter 5, Basic Geometrical Concept, Exercise 5.2, Question number फर्स्ट. How many angles? तो फर्स्ट तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एंगल्स बनते कैसे हैं. तो अगर आप टू लाइंस को एक लाइन ड्रा करिए और एक अनदर लाइन ड्रा करिए और किसी एक ही पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से किसी एक पॉइंट से आप एक और अनदर रेस यहाँ से क्या कर दीजिए, ड्रा कर दीजिए. तो इन दोनों के बीच जो एंगल यहाँ पे बनता है वही कहलाता है एंगल्स. ये बात याद रखिएगा. मतलब कोई भी दो लाइंस, ठीक है, अगर दो लाइंस किसी पॉइंट से पास हो रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका एंगल होगा, ठीक है. या फिर लाइन आगे की ओर जा रहे हो और यहाँ पे इंटरसेक्ट करे तो भी आपका एंगल्स कितने होंगे, 1 2 3 4. यानी दो चीज़ों के बीच ऐसे अगर टच हो गया तो यहाँ पे जो बन रहा है वो एंगल कहलाएगा. या फिर आपको अगर बोला जाए कि आप 60 डिग्री का एंगल ड्रा करें तो आप कैसे करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं और प्रोटेक्टर के थ्रू पे ये पॉइंट पे रख के आप 60 डिग्री का एंगल ऐसे ड्रा करते हैं, है ना. ये आपका एंगल ड्रा हो गया. तो आप यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, यही तो एंगल कहलाता है. मतलब दो लाइन टच हो जाए. तो यहाँ पे देखिए आपके दो लाइंस कहाँ कहाँ पे टच हैं, टू लाइंस. तो देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, ये लाइन आई और ये लाइन आई, ये दोनों कहाँ पे मीट हुए, पॉइंट ए पे. तो फर्स्ट एंगल आपका हुआ फर्स्ट एंगल्स क्या हुए, फर्स्ट आपका हुआ, देखिए दो लाइन आए यहाँ पे पॉइंट पे, तो फर्स्ट हुआ आपका एंगल ए. देन यही लाइन आगे की ओर जा रही है और इस पॉइंट पे मीट कर रही है ये दो लाइन में, तो एंगल बी हुआ सेकंड. एंड थर्ड, यही लाइन आगे की ओर जा रही है और यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच भी एक एंगल बना. ये देखिए एंगल का साइन ही है, तो थर्ड आपका हुआ एंगल सी. अब यही लाइन आगे की ओर जा रही है और यहाँ पे मीट कर रही है, मतलब जिस पॉइंट पे मीट करे वही एंगल वो क्या हो जाता है, बन जाता है. तो आपका फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, एंगल डी. ये आपके 4 एंगल्स हुए. सो हाउ मेनी एंगल्स इन डायग्राम, 4 एंगल्स. ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द एडजॉइंट फिगर. यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है. नेम द पॉइंट्स. चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. इन द इंटीरियर. तो फर्स्ट आप हम समझते हैं इंटीरियर किसे बोलते हैं. इंटीरियर मतलब होता है अंदर की ओर और एक्सटीरियर मतलब होता है आउटसाइड. मतलब इंटीरियर मतलब इनसाइड और एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड. तो चलिए देखते हैं एंगल्स किसकी बात की गई, डी ओ ई. तो चलिए वर्क करते हैं, डी ओ ई है कहाँ पे. तो डी ये है आपका, ओ ये है और ई ये है. मतलब ये दो लाइन से आपका एक एंगल यहाँ पे बना हुआ है. देखिए तो डी ओ ई में कौन सा पॉइंट, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम पॉइंट का नेम देना है. इंटीरियर मतलब अंदर. तो देखिए इस एंगल के अंदर कौन सा पॉइंट बना हुआ है. तो ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को हम अलग करते हैं यहाँ से. ये कुछ इस तरह का है. देखिए डी यहाँ पे है, ओ ये है और ई यहाँ पे है. तो इसके अंदर कोई पॉइंट है क्या. तो देखिए एक पॉइंट आपको ए दिख रहा है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ ए. तो इसी को तो इंटीरियर बोलते हैं. और एक्सटीरियर किसे बोलते हैं, जो बाहर बना हो. जैसे ये सी है तो उसे हम बाद में देखेंगे. तो फर्स्ट में हम यहाँ शो करेंगे पॉइंट ए इन इंटीरियर एंगल ऑफ, यहाँ पे कर लीजिए एंगल डी ओ ई. यानी कौन सा आंसर फाइंड हुआ, पॉइंट ए. ये आपका आंसर हुआ, ठीक है. अब सेकंड करते हैं यहाँ पे, इन द एक्सटीरियर ई ओ एफ. तो देखिए ई ओ एफ कहाँ पे, ई ऐसे लाइन चलते हैं, ओ और ये एफ. तो इस एंगल के आउटसाइड आपको, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, तो आउटसाइड आपको कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं. तो पहला तो हमें सी दिख रहा है, ठीक है, और इधर देखेंगे तो ए भी दिख रहा है, ठीक है, और अगर आप आउटसाइड देखें तो डी भी दिख रहा है, ठीक है. ये 3 आंसर हुए इसके, सी भी होगा, ए भी होगा और डी भी होगा. मतलब सी भी है, ए भी है और डी भी है. तो ये नहीं कि आपका आंसर में सी बस हो, भाई एक्सटीरियर तो ये भी हुआ, एक्सटीरियर तो ये भी हुआ, और अगर आप बोलेंगे तो डी भी पॉइंट है. तो आप इसे राइट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं सी ए एंड डी. एक्सटीरियर एंगल पॉइंट सी ए डी, एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ. चलिए ये भी क्लियर हुआ. अब थर्ड देखते हैं, ऑन. ऑन मतलब होता है पर,
मतलब किसी के ऊपर होना, ठीक है। ऑन मतलब नहीं बोलते एट, एट माने पर इंग्लिश में, ऑन मतलब भी पर होता है। तो ऑन ई ओ एफ, तो देखते हैं ई ओ एफ कहाँ पे है। ई ऐसे लाइन चलते हैं, ओ और एफ, तो ई ओ एफ में कितने पॉइंट हैं? ई पॉइंट है, ओ पॉइंट है, एफ पॉइंट है। तो भाई ये तीनों के नाम तो पहले से ही बोल दिया गया, ई ओ एफ। तो क्या इस लाइन में और कोई आपको पॉइंट नज़र आ रहा है? आ रहा है। कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट दिख रहा है? बी। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए पॉइंट बी ऑन एंगल ई ओ एफ, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? और अगर आपके सेकंड में आपका आंसर सी बस होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यही बस एक्सटीरियर होगा, ठीक है। आप उसे ए भी राइट कर सकते हैं और डी भी राइट कर सकते हैं। तो अगर आपका आंसर सीट पे सी बस है तो आप सी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ए होगा तो भी और अच्छी बात है, डी भी है, क्योंकि भाई पॉइंट की बात है तो पॉइंट सभी एक्सटीरियर हैं। चलिए अब बात करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे है ड्रा रफ डायग्राम। रफ मतलब होता है कि आप फ्री हैंड ड्रा कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप टू एंगल्स, अब टू एंगल्स कब बनते हैं भाई? जब दो लाइन हो, ये दो लाइन, तभी तो एंगल्स बनेंगे ना। और याद रहे टू एंगल्स बनने चाहिए। तो टू एंगल्स कब बनेंगे? यही आप डायग्राम देख लीजिए। देखिए इसमें कितने एंगल्स हैं। अगर हम ऐसे ही ड्रा कर दें तो वन एंगल। अब यहाँ पे भी एक एंगल है तो ये आपके टू एंगल हुए, वन ये और टू ये, दो एंगल बन गए। तो यही डायग्राम हम यहाँ पे भी शो करते हैं। लेकिन कंडीशन देखते हैं, वन पॉइंट इन कॉमन। वन पॉइंट इन कॉमन मतलब, कॉमन मतलब होता है कि दोनों एंगल में एक ही पॉइंट हो, दोनों एंगल में एक ही पॉइंट हो। तो ये तो है, तो देखिए ओ पॉइंट है ना, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो भाई यही तो डायग्राम है आपका फर्स्ट का। तो फर्स्ट में आप ऐसे कर लीजिए, ये डायग्राम हो गया। और यहाँ से एक यहाँ पे भी पॉइंट कर लीजिए। ये आपके देखिए एक पॉइंट हुआ कॉमन। अब कॉमन जो यहाँ पे बोला गया वन पॉइंट इज कॉमन, वो आपका ओ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप नेम शो कर दीजिए, कोई भी नाम शो कर दीजिए, नो डाउट, ए बी एंड सी, ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। तो आप यहाँ पे राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, दो एंगल हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए ए ओ बी, और याद रखिएगा जिस एंगल को आप यहाँ, एंगल तो यहाँ पे ओ ही है, तो ये आपका सेंटर पे नाम होना चाहिए। अगर आपने आगे पीछे किया तो रॉन्ग हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। एंगल का नाम हमेशा सेंटर पे ही होगा, याद रखिएगा। यानी आप इसे ए ओ बी को बी ए बी ओ नहीं बोल सकते, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। आप बी को फिर आप एंगल बोल रहे हैं, तो याद रखिएगा एंगल्स को हमेशा सेंटर पे लिखा जाता है, ठीक है। आप यहाँ लिखिए हैव वन पॉइंट ओ इन कॉमन, सिंपल। चलिए सेकंड देखते हैं, टू पॉइंट इन कॉमन। अरे भाई इसमें वन पॉइंट, अब यार दो एंगल्स बनाने हैं और टू पॉइंट होने चाहिए कॉमन, ये तो बहुत सस्पेंस वाली बात हो गई। तो चलिए कुछ ना कुछ तो ड्रा करना पड़ेगा। तो हाँ एक जेड बना दीजिए आप, जेड ऐसे। तो देखिए इसमें दो पॉइंट हुए, यहाँ पे भी एक एंगल है और यहाँ पे भी एक एंगल है, हो गया ना, सिंपल। अब ये जो लाइन गई है इसे आप चाहें तो आगे तक ड्रा भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन आप जेड ही बनाएं तो बेस्ट होगा। ये पॉइंट हो गया। अब इसे नेम शो कर दें, ए ओ और ये आप बी कर लीजिए और इसे आप कर लीजिए सी। तो देखिए दो पॉइंट हुए ना कॉमन, इधर से आप आ रहे हैं तो एक पॉइंट और इसी लाइन को टच कर रहा है ये पॉइंट। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल, देखिए कौन सा एंगल है, ए ओ बी। ओ को ही सेंटर पे लिखना है, हम बता भी चुके हैं सेंटर पे ओ ही होना चाहिए। अब इधर देखिए कौन सा एंगल में पॉइंट है, बी में, तो आप लिखेंगे ओ बी सी, इस बार बी सेंटर पे आएगा। एंड ओ बी सी हैव टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स कौन कौन से, ओ और बी, ओ एंड बी इन कॉमन। चलिए सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं थर्ड, वन रे इज कॉमन, वन रे इन कॉमन। रे किसे बोलते हैं, जब कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन है, अगर ये पॉइंट है तो यहाँ से हम अगर एक लाइन ड्रा कर दें तो वो आपका रे कहलाएगा। इसका मीन्स यही हुआ, क्लियर। और हमें एंगल कितने बनाने हैं, दो ही बनाने हैं। तो भाई यही तो आपका डायग्राम है। देखिए रे निकल रहे हैं ना एक पॉइंट से, ये देखिए थ्री रे गए हैं यहाँ से, थ्री रेज आउटसाइड हैं।
तो आप यही डायग्राम को यहाँ पे शो कर दीजिए। ये आपका हुआ पॉइंट, ये पॉइंट से देखिए 1 रे, सेकेंड रे एंड थर्ड रे, लेकिन 1 रे कॉमन होना चाहिए। तो ये भाई सेंटर वाला जो लाइन है, रे है, वो रे इस एंगल को भी टच कर रहा है और इस एंगल को भी टच कर रहा है। तो ये आपका हुआ 1 रे जो कॉमन बोला गया है वो आपका ये हुआ। ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 रे इन कॉमन, ये डायग्राम इन दिस डायग्राम, तो आप बोलिएगा ये जो लाइन आपका है यही आपका कॉमन रे है। चलिए नेम शो कर देते हैं, ए ओ बी एंड सी। तो आप यहाँ पे राइट करिए एंगल ए ओ बी। देखिए ए ओ बी ये आपका फर्स्ट हुआ, और बी ओ सी, एंड एंगल बी ओ सी हैव 1 रे, कौन सा रे है, ओ से बी। तो आप यहाँ पे ओ बी करिएगा, और याद रखिएगा रे का जो सिंबल है इसी के जैसे ही बनाइए। देखिए एक पॉइंट से बाहर है तो वही पॉइंट से आप ऐसे कर दीजिए जैसे रे का सिंबल यहाँ पे इन कॉमन। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी नाइस डे। थैंक यू।